हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले वाले सेशन में हमने आपको लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट्स, नॉर्मल, सब नॉर्मल एंड सब टेंजेंट्स के बारे में बताया था। ठीक है, हमने वहाँ पर केवल यही डिस्कस किया था कि पोलर टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सब टेंजेंट क्या होता है एंड सब नॉर्मल क्या होता है। आज हम उसके लेंथ निकालने जा रहे हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये आपका कोई कर्व है। ठीक है, ये क्या है, एक कर्व दी हुई है। इस कर्व पर कोई पॉइंट ले लेते हैं P। ये पॉइंट लिया हमने। ठीक है, तो इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट होंगे, वो क्या होंगे, r, थीटा। ठीक है, r क्या है, एक फिक्स पॉइंट O क्या है हमारा पोल, और OX एक स्थिर रेखा है। तो फिक्स पॉइंट O से P की जो दूरी है उसको हम रेडियस वेक्टर R से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा फिक्स लाइन है। तो ये फिक्स लाइन से रेडियस वेक्टर तक का जो एंगल है वो है थीटा। तो इस प्रकार जो P के पोलर कोऑर्डिनेट हो गए वो r, थीटा हो गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से P से स्पर्श करती हुई जो रेखा है इसको कहेंगे स्पर्शीय, ध्रुवीय स्पर्शी, या टेंजेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, टेंजेंट। ठीक है, ये आपका टेंजेंट हो गया। टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये नॉर्मल है, अभिलंब। ओके, एंड देन पोल पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने एक ये रेखा ली है। तो ये जो रेखा है ये इस टेंजेंट्स को T पर कट करेगी तथा ये जो नॉर्मल है उसको N बिंदु पर कट करेगी। तो O से T तक की जो लेंथ आएगी OT, इसको ध्रुवी अधस्पर्शी यानी सब टेंजेंट्स कहेंगे। O से N तक की जो लंबाई है उसको ध्रुवी अधोलंब यानी सब नॉर्मल कहेंगे। अब हमें इनकी लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, इस चित्र से अगर हम देखें, ये चित्र वही है जो भी मैंने बताया था आपको। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं पोलर टेंजेंट्स की लेंथ। तो पोलर टेंजेंट क्या है बच्चों, पोलर टेंजेंट देखिए यहाँ पे, ये P से T तक हमने कहा है कि पोलर टेंजेंट होगा। P से N तक ये नॉर्मल था अपना, OT था सब टेंजेंट एंड ON था सब नॉर्मल। तो जब हम लेंथ निकालेंगे पोलर टेंजेंट की तो PT की हम लेंथ निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने O पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन खींची थी। ओके, एंड P पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए PT के ऊपर अभिलंब लिया था PN। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो यहीं से देख सकते हो आप, दो समकोण त्रिभुज बन रही है अपनी। एक तो ये देखिए PON, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर क्या है, O पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। 90 डिग्री का कोण किससे बना हुआ है O पर, रेडियस वेक्टर R से। ठीक है, इस वाली लाइन पर ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो त्रिभुज PON ये 90 डिग्री का ये समकोण त्रिभुज होगी। इसी प्रकार यहाँ देखिए आप, इसमें OPT यानी POT ये आपकी समकोण त्रिभुज होगी। ठीक है, तो जब हम PT को निकालेंगे तो हम इस समकोण त्रिभुज का यूज़ करेंगे, समकोण त्रिभुज POT का यूज़ करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंड रेडियस वेक्टर, जिसको हमने पहले भी बताया था आपको कि ये जो एंगल होगा वो फाई होगा। और एंगल जो फाई एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट्स। ओके, ये एंगल हमने फाई ले लिया। ये एंगल हमारा
सॉरी, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये फाई है, तो ये कितना होगा 90 माइनस फाई। लेकिन जब हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे और एंगल फाई को लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंगल फाई लिया, ये 90 डिग्री है, तो जब ये वाला एंगल फाई लेके चलेंगे तो जिस लाइन पर जो एंगल होता है उस लाइन को आधार कहेंगे, ठीक है। और 90 डिग्री के 90 डिग्री वाली जो एंगल से सामने जो रेखा होती है मतलब लाइन होती है उसको लंब, एंड 90 डिग्री के सामने जो लाइन होती है उसको कर्ण कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आधार हो गया इस त्रिभुज में, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप इस त्रिभुज में पीटी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? आप सभी 10th में ही करके आए होंगे कि कर्ण अपॉन आधार। कर्ण अपॉन आधार क्या होता है? सीकेंट थीटा होता है, क्योंकि आधार अपॉन कर्ण करेंगे तो आधार अपॉन कर्ण आप सभी को पता है कॉस थीटा के कॉस फाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, कॉस फाई के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अपन को निकालना है कर्ण की वैल्यू, तो कर्ण की किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है? रेडियस वेक्टर आर, क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है ये हमें पता है कि ये आर है, इसका हमें पता नहीं है लंब क्या है, कर्ण का हमें पता नहीं है, तो कर्ण निकालेंगे तो आर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, रेडियस वेक्टर के रेस्पेक्ट में। तो इसीलिए कर्ण अपॉन आधार इज इक्वल टू सेक फाई। ओके, ये लिया हुआ है, देखो यहाँ पे कर्ण क्या है? पीटी अपॉन आधार क्या है? ओपी। ओके, तो पीटी अपॉन ओपी इज इक्वल टू सेक फाई, ठीक है। जब पीटी की वैल्यू निकालेंगे तो ओपी यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पीटी इज इक्वल टू ओपी सेक फाई। ओपी की वैल्यू आपको पता है क्या है? आर, आर के इक्वल है, रेडियस वेक्टर के इक्वल, तो आर सीकेंट फाई हो गया ये। अब देखिए आगे, आर सीकेंट फाई हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं आप सीकेंट फाई के, आपको ये रिलेशन पता होगा, सीकेंट स्क्वायर फाई किसके इक्वल होता है? 1 + tan स्क्वायर फाई के। एंड अगर सीकेंट फाई की ओनली वैल्यू निकालूं तो इसका मैं अंडर रूट कर दूंगी और सीकेंट फाई की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर फाई। तो पीटी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आर अंडर रूट 1 + tan फाई क्या था बच्चों? tan फाई की वैल्यू हमें पता है आर डी थीटा अपॉन डी आर होगी, है ना, हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। जब हमने किया था तो हमने रिलेशन पढ़ा था फाई आर और थीटा के बिटवीन। तो tan फाई की जो वैल्यू निकाली थी वो हमने किसके इक्वल निकाली थी? आर डी थीटा अपॉन डी आर के इक्वल। तो tan फाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे आर डी थीटा अपॉन डी आर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पीटी की वैल्यू क्या आई? आर अंडर रूट 1 + कोष्ठक आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। ओके, ये आ गया। अतः जो ध्रुवी स्पर्शी है, पोलर टेंजेंट है, उसकी लंबाई क्या आ गई? इसके इक्वल आ गई। तो आपको जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको वो कहेगा कि ध्रुवी स्पर्शी यानी पोलर टेंजेंट की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आपको जब ये सूत्र याद रहेगा तब जाके आप उसकी लंबाई को निकाल पाएंगे। ओके, तो पीटी यानी ध्रुवी स्पर्शी की जो लंबाई है पोलर टेंजेंट की वो किसके इक्वल आ गई? आर अंडर रूट 1 + आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। ओके, ये तो होगी ध्रुवी स्पर्शी की लंबाई। अब हमें ज्ञात करनी है ध्रुवी अधस्पर्शी की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों देखिए, ध्रुवीय अधस्पर्शी को देखते हैं हम। ये क्या था हमारा? ओ से टी तक ये हमारा ध्रुवी अधस्पर्शी था, है ना। ये आपका स्पर्शी है, टेंजेंट है, तो ये ओ टी क्या था? ध्रुवी अधस्पर्शी। अधस्पर्शी मतलब सब टेंजेंट। तो ओ टी की जो लंबाई ज्ञात करनी है, अगेन हमें ये ओ टी यहाँ पे लंब था, ये आपका आधार था इस त्रिभुज में पी ओ टी में,
ये फाई क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है, तो ये जो रेखा होगी ये क्या होगी, ये आपकी ये आधार होगा एंड देन ये लंब होगा। ओके, ये आधार, ये लंब है और ये कर्ण है। तो आपको अब किसकी लंबाई निकालनी है, ओटी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी आपको आधार अपॉन आपको क्या करना है, लंब अपॉन आधार करना है। तो लंब अपॉन आधार क्या होता है, tan फाई के इक्वल होता है। तो क्या करेंगे अपन, ओ टी की वैल्यू क्या आएगी, ओ टी अपॉन ओ पी, ओ टी अपॉन ओ पी इज इक्वल टू tan फाई, यानी ओ टी इज इक्वल टू ओ पी tan फाई, ये यहाँ जाके गुणा में आ जाएगी। तो ओ पी इंटू tan फाई, ओ पी की वैल्यू क्या है, आर है, तो यहाँ रखेंगे आर इंटू tan फाई। अगेन tan फाई की आपको वैल्यू पता है कि tan फाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या किसके इक्वल आ जाएगा, आर इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। तो ये निकल गई आपकी सब टेंजेंट की लंबाई। ओके, अगेन आपको निकालना है नॉर्मल की लंबाई। नॉर्मल की लंबाई क्या है, नॉर्मल यहाँ पे P से N तक की जो डिस्टेंस है वो आपका नॉर्मल हो गया। ये वैल्यू कहाँ से निकालनी है, इस वाली समकोण त्रिभुज से, यानी समकोण त्रिभुज PON से। तो समकोण त्रिभुज PON में देखें तो जो फाई एंगल है वो कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बच्चों। देखिए यहाँ पे कैसे फाई एंगल बना हुआ है, अगेन हम दोबारा से देख लेते हैं। ये फाई है आपका, ये फिक्स है, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो फाई है, ये फाई है। और ये नॉर्मल किससे बना हुआ है, यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 90 का होगा, ये पूरा कितने का होगा, 90 का। ओके, तो ये 90 का है, उसमें ये फाई बचा, तो ये कितना बचा, 90 माइनस फाई। अगेन 90 माइनस फाई यहाँ पे है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों को ऐड करके 180 में से घटा देंगे, तो ये कितना आएगा, फाई। ओके, अब जब देखिए इस वाली त्रिभुज में हम देखेंगे कि जो फाई एंगल यहाँ पे बना हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारा आधार, ठीक है, ये आधार होगा, ये लंब होगा एंड देन ये क्या होगा, कर्ण। तो जब हम PN की लंबाई ज्ञात करेंगे, मतलब कर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू लंब, तो कर्ण अपॉन लंब किसके इक्वल आ जाता है आपका, लंब अपॉन कर्ण किसके इक्वल होता है, साइन फाई के इक्वल। तो कर्ण अपॉन लंब किसके इक्वल हो गया, कोसेक फाई के इक्वल। ओके, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि PN की वैल्यू ज्ञात करनी है R के रेस्पेक्ट में, तो PN अपॉन OP इज इक्वल टू कोसेक फाई। कर्ण अपॉन लंब किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा के इक्वल, यानी थीटा की जगह यहाँ पे फाई है, तो कोसेक फाई के इक्वल हो जाएगी। तो हमें लंबाई ज्ञात करनी है PN की, तो PN की लंबाई क्या होगी, OP की लंबाई क्या है, R, तो PN की लंबाई हो जाएगी R कोसेक फाई। ओके, अगेन आपको पता है कि कोसेक फाई होता है वो, उसका सूत्र क्या होता है, वो इक्वल होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई के इक्वल। तो यहाँ पे R इंटू कोसेक फाई की वैल्यू रख दी √1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। अगेन आपको पता है कि कॉट स्क्वायर फाई होता है, जो कॉट फाई होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन tan फाई के इक्वल। ये एक दूसरे, कॉट फाई और tan फाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो जो कॉट फाई है उसकी जगह अपन 1 अपॉन tan स्क्वायर फाई करें, तो एक तरह से tan फाई की जो वैल्यू है, यहाँ पे बता रही हूँ बच्चों में, tan फाई की जो रिलेशन आया था वो R डी थीटा अपॉन डी आर आया था। तो कॉट फाई को अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे, ये उलट जाएगा पूरा, तो अपन लिखेंगे DR अपॉन R डी थीटा, इस तरीके से, है ना। इसका फिर यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो हम भी इसका यहाँ पे जाके स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आएगा, R √1 की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई की जगह कॉट फाई की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर करना है 1 अपॉन R स्क्वायर DR अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी जो अभिलंब की लंबाई है
वो हमने ज्ञात कर ली है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई आ गई अपनी r√1 + 1/r² dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है। क्वेश्चनों में जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये सूत्र याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आपकी बची सब नॉर्मल की लंबाई। अब देखिए बैक में जाते हैं अपन चित्र पे, तो सब नॉर्मल क्या है यहाँ पे, O से N तक की लंबाई। अब अगर इस वाली समकोण त्रिभुज में देखें तो ये आपका कर्ण था, ये आधार था और ये लंब था। तो आधार अपॉन लंब करना है अपने को। अब क्या करना है, आधार अपॉन लंब किसके इक्वल होता है, लंब अपॉन आधार क्या होता है, tan थीटा के इक्वल। तो आधार अपॉन लंब किसके इक्वल होगा, cot थीटा के इक्वल। और थीटा क्या है यहाँ पे, फाई को थीटा के इक्वल मान के चल रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका आधार अपॉन लंब = cot फाई। यहाँ पे आधार ON अपॉन OP, लंब OP था, आधार ON था, ठीक है। तो ON की वैल्यू क्या आई, OP cot फाई। OP की वैल्यू क्या थी, R, यानी R cot फाई आ गई। ओके, R cot फाई की अगेन वैल्यू रखेंगे तो cot फाई की वैल्यू आ जाएगी 1/r dr/d थीटा, tan फाई का उल्टा, है ना। tan फाई की वैल्यू थी r d(θ/dr), तो cot फाई की वैल्यू हो जाएगी 1/r dr/d थीटा, ठीक है। यहाँ से r से r कैंसिल हो जाएगा तो आपकी वैल्यू ये आ गई, सब नॉर्मल की लेंथ क्या आ गई, dr/d थीटा के इक्वल, सॉरी dr/d थीटा के इक्वल आ जाएगी ये। ओके, तो ये था आज का टॉपिक। देन नेक्स्ट हम इसमें आपको पढ़ाएंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, पैरेलल इक्वेशन पढ़ाएंगे हम इसमें आपको, एंड और इसके बाद इसके क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।